बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारी इस वीडियो का अन्वान है पाकिस्तान के मसाइब की वजह और उन मसाइब का हल। मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बराए करम जुड़े रहना, वरना मेरी गुफ्तगू का मकसद ही फौत हो जाएगा। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मज़दूर किसान का, और मैं ख़ुद भी मज़दूर हूँ। तो पाकिस्तान को बर्बाद करने में हमारा सबसे ज़्यादा हिस्सा है। पाकिस्तान के इक़्तिदार, इख्तियार, वसाइल पे कब्ज़ा है GHQ का। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि मैं कोई ये बहुत आपको कहीं खबर ला के दे रहा हूँ सात आसमानों से। हर ख़ास आम को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बात तमाम दुनिया को ये हकीकत आश्कारा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने अर्ज़ की ना कि कोई भी आपको नहीं मिलेगा किसी भी जॉब में, खुसूसन फ़ौज में या ये अदलिया में, तो सारे ही, जैसे मैं एक किसान मज़दूर का बेटा हूँ, पाकिस्तान के जितने आर्मी चीफ गुजरे हैं, जनरलों को तो छोड़ें, मैं उनके बारे में आपको आज थोड़ी सी हकीकत बताता हूँ। वो मेरे ही जैसे हैं, उनका माजी, उनका पस मंज़र ख़ानदानी मेरे जैसा है। जैसे मैं एक किसान का बेटा मज़दूर हूँ, मज़दूर किसान का बेटा, ये भी मज़दूरों के बेटे हैं। पाकिस्तान का पहला जो खुद साख्ता फील्ड मार्शल था आमर डिक्टेटर अयूब खां, वो हवालदार मीर दाद का बेटा था, और मीर दाद जो था वो अंग्रेज़ों की फ़ौज में हवालदार था। ये नवाज शरीफ का दामाद कैप्टन सफदर, ये कैप्टन था, तो उन्होंने इससे जब अपनी बच्ची का रिश्ता दिया तो उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दिलवा लिया था। हाँ, तो आगे बात बढ़ाते हैं। जनरल अयूब खां हवालदार मीर दाद खान का बेटा था। उसके बाद मैं याहिया खां को स्किप करता हूँ, मुझे वो उसकी दुरुस्त मालूमात नहीं है, तो मैं आता हूँ इस पे जनरल ज़िया हक पे। वो भी मेरे जैसा बैकग्राउंड रखने वाला शख्स था, मेरे पस मंज़र जैसा था। उसके बाद आगे आते हैं जनाब, फिर परवेज़ मुशर्रफ, वो दिल्ली से महाजर होकर आया था, तो उसका पस मंज़र भी ख़ानदानी मुझसे कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। हाँ, उसका ख़ानदान मेरे ख़ानदान से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ये उसको एज हासिल था। उसके बाद आते हैं मोहतरम कियानी साहब पे। मोहतरम कियानी साहब का बाप भी हवालदार या सूबेदार था फ़ौज में, तो उसका पस मंज़र भी मेरे जैसा हो गया, आम पाकिस्तानियों जैसा। उसके बाद जनरल रहील शरीफ को मैं स्किप करता हूँ, खुदाबाद है, मुझे नहीं उसके बारे में पता नहीं कि उसका क्या था पस मंज़र या क्या नहीं। बाजवा था, तो बाजवा भी मेरे ही जैसा पस मंज़र रखता था, लेकिन इसने अपनी शादी करवा ली मेजर जनरल के घर, जो प्रॉपर्टी का काम करता है रावलपिंडी में। आम तौर पर फिर जो जाते हैं फ़ौज में, लेफ्टिनेंट होते हैं, कैप्टन, मेजर, उनको पता है इन्होंने तरक्कियाँ करनी होती हैं, तो या तो बड़े ख़ानदान के लोग उनको रिश्ता दे देते हैं, फिर या ब्रिगेडियर, मेजर जनरल इनको रिश्ता दे देते हैं। तो फिर ये अपने वालदैन को भूल के उन्हीं के हो जाते हैं, अपने वालदैन को, चच्चों तायों को, अजीज़ों अकारब को, फिर वो उसी क्लास में चले जाते हैं जो हमें ब्लडी सिविलियन कहते हैं, बास्टर्ड कहते हैं सिविलियन। उसके बाद मैं सीधा आता हूँ हमारे मौजूदा हर दिल अजीज़, मेरे महबूब आर्मी चीफ, जो माशाल्लाह सैयद भी हैं, आसम भी हैं, मनीर भी हैं। जब तक ये DGIS आए थे तब तक तो इनके साथ सैयद नहीं लगता था, अब माशाल्लाह ये सैयद भी हैं। तो खैर, इनका बाप स्कूल टीचर था। अब भी पिंडी से किसी से पता कर लें, अगर मैं गलत हूं तो मेरी गर्दन कटवा देना। इसकी बैकग्राउंड भी मेरे जैसी है। अब खुदा जाने, हाँ, मैं ये यहाँ शेर का एक मिसरा कहूँगा, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से, हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हम 24 करोड़ गुलामों का। हमारे दुश्मन हमारे अपने भाई हैं, जो हमारी क्लास से उठकर जज बने, जर्नैल बने। इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया है, हमारे वसाइल लूटे हैं। सबसे हमारे मुजरिम, सबसे बड़े मुजरिम हमारे ये हैं, जज जर्नैल।
जैसे इफ्तिखार चौधरी यहाँ फैसलाबाद से मेरे साथ आए कोई जश्न आना है, अगर वो कोयटा ना जाता तो वो कभी भी जज ना बनता, वो चीफ जस्टिस तो बहुत दूर की बात, यहाँ कहीं कोई रीडर भी ना बनता। उसके पास भी इधर वसाइल नहीं थे, कोयटा जाकर उसने मेहनत मजदूरी की और पढ़ा भी, वहां से वो बलूचिस्तान के डोमिसाइल पे उसका दाव लग गया। तो यही जो भी जाम में आएगा मेरे जैसे यही होंगे, तो हमारी बर्बादी। हाँ, मैं शेर का मिसाल सुन लें, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से, हमारा कोई और दुश्मन नहीं, यही स्कूल टीचर का बेटा, यही हवालदार का बेटा, यही कोई किसान का बेटा। बाजवे का अब्बा तो जरूर मेरे अब्बे की तरह किसान मजदूर होगा, वो जगीरदार होता तो इस खबीस को फौज में क्यों भेजता। तो मेरे भी बाप की ख्वाहिश थी, मेरी भी ख्वाहिश थी फौज में जाने की, लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं फौज में जाकर किसी बड़े उहदे पे नहीं गया, वगरना मैं भी दुनिया का खबीस तरीन इंसान होता और पाकिस्तानी अवाम के हकूक लूट कर बाहर ले जाता। बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारी हिफाजत करते करते इनको क्या मौत पड़ती है कि ये अपनी हिफाजत के लिए मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। जनरल क्यानी, जनरल हील अशरफ, मरहूम जनरल परवेज, अभी जनरल बाजवा, वो पापा जोन जनरल आसम सलीम बाजवा, इनमें से कोई यहाँ है आपको, कहीं आपने देखे हो बाले हो यहाँ कोई, जिन्होंने यहाँ रहना ही नहीं इस मुल्क में। उनको इस मुल्क के और हम भेड़ बकरी 24 करोड़ गुलामों के मफाद से क्या गर्ज हो सकती है। जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने सियासतदान हैं, इनमें से अक्सरियत वो उन हरामजादों की है जिनके पास दोहरी शहरियत है और उनके घर और पहले से लूटी हुई दौलत बैरूने मुल्क है, यहां ये दफा हो जाएंगे सारे। नवाज शरीफ का भी यही हाल है, जरदारी का भी यही हाल है, और वो जो हमारी हिफाजत में मामूर हैं उनका मैंने साबका का आपको 4-5 का गिनवा दिया। परवेज मुशर्रफ भी दुबई में ही रहा, दुबई में फौत हुआ। इनका क्या लेना देना हमारे मफादात से, मुल्की मफाद से, कौमी मफाद से। इनका मफाद है जाती मफाद। या तो ये एहसास कमतरी के मारे होते हैं, जब इनकी बड़े घरानों में शादी हो जाती है फिर ये लूट मार करके उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं, फिर वो हराम का पैसा खाएं, वो सौदों में पैसा खाएं, बाहर के मुल्कों से लें और मुल्क का सौदा करें। फिर इनको यही खन्नास इनके जहन में आ जाता है। जिस तरह वो जनरल फैज हमीद पे रोज फैसल भट्ट का इल्जाम लगाता है कि उसने बेपनाह करप्शन की है, हालांकि उसका ये काम था, वो तो खुफिया प्रीमियम एजेंसी का हेड था, उसका काम तो मुल्क को कौम की मफादात की हिफाजत करना था। तो ये खाक हमारी हिफाजत करेंगे, हमारे मफादात का ये तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये तो इनमें अक्सरियत माल परस्त है, हराम परस्त है, ये हव्स परस्त हैं, ये उद्दा के लालची हैं, एक्सटेंशन के लालची हैं, ये शोबाजी के लालची हैं, ये इख्तियार इख्तियार के भूखे हैं। और मुझे दुख होता है और हमारे साथ करता, ये जगीरदार करते, वडेरे करते, सरमायादार करते, संतकार करते तो मुझे इतना दुख ना होता। मुझे इसलिए इतना दुख हो रहा है कि इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। कल तक आपके वालिदैन हमारे ही वालिदैन के साथ धक्के खाते थे, आज आप फिर बड़े उहदों पे चले गए हैं, अपनी औकात भी भूल गए हो, अपनी असलियत भी भूल गए हो और हम पे जुल्म करवा रहे हो, कभी सनाउल्लाह के जरिए, कभी मुहसन नकवी के जरिए और कभी मरियम नवाज के जरिए। और आगे मैं बता दूं जनरल आसम मनीर साहब, अगर आपको वाकया ही मुल्क और कौम का मुफाद अजीज है तो फिर जो मुल्क में जुल्म पर बरियत हो रही है, दहशत वहशत का माहौल है, डर खौफ का माहौल है, जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, पाकिस्तान में करबला बरपा है 2 साल से, इसको ख़त्म करें। वरना रब्बुल इज़्ज़त की कसम, हो सकता है आपकी, मैं वो कसम का बाद में देता, हो सकता है आपकी नीयत नेक हो, आप समझते हो कि इलाकाई, मैं भी स्टूडेंट हूँ थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मामलात का, इलाकाई और आलमी मामलात का, तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह खलफशार है इलाके में, आलमी दुनिया पे, तो मैं पाकिस्तान को बचा लूँ। पाकिस्तान को बाहर से कोई खतरा नहीं किसी दुश्मन से, पाकिस्तान को खतरा ही अंदर से है।
वो बदमाशिया से जिसका आप हिस्सा बन जाते हैं, जाकर आप अशरफुल मखलूकात बन जाते हैं और कहते हैं अकल हमारे अलावा किसी को नहीं। क्या हम 24 करोड़ भेड़ बकरियां अकल के बगैर हैं, जो हम अपना हुक्मरान खुद इंतखाब करना जिसका चाहते हैं? हम नवाज शरीफ का करें, जरदारी का करें, इमरान का करें, हम 24 करोड़ लोगों में इतनी भी अकल नहीं जितनी आप 100-200 लोगों में है। तो मुझे यह दुख है, कोई वडेरा करे हमारे साथ, कोई जगीरदार करे, सरमायादार करे, संतकार करे जुल्म, वो तो बनता है, लेकिन आप करें हमारी ही क्लास छुटकर, आपको शर्म आनी चाहिए। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बदमाशिया उसमें अगर जनरल आसम मुनीर भी है तो मुर्दाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।